बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे तमाम देखने वाले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं कि पार्लिमानी निज़ाम को लपेट दिया जाएगा। और सदारती निज़ाम के हवाले से अब तो आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े ग्लैडिएटर्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया ग्लैडिएटर्स जिन्हें कहा जाता है, वो सदारती निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम बस अभी के अभी आया, यानी कि अभी जनवरी का महीना गुजरने वाला है, बस मार्च तक की डेडलाइन दे दी गई है या अप्रैल तक की डेडलाइन है। उसके बाद ये मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम को लपेट दिया जाएगा। इनडायरेक्ट ये बात कि गवर्नमेंट को लपेट दिया जाएगा, इस गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा, इस गवर्नमेंट के दिन गिने जा चुके हैं। सदारती निज़ाम के हवाले से ये सिर्फ अफवाहें हैं जिन्हें ख़बर का रूप देने के लिए बड़े बड़े कॉलम निगारों ने साथ दिया है, बड़े बड़े सहाफ़ियों ने साथ दिया है कि सदारती निज़ाम को एक ख़बर बनाकर पेश कर दिया जाए। ख़बर और अफवाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ख़बर वो होती है जिसके अंदर एक सदाकत का एलिमेंट मौजूद होता है। अफवाह तो अफवाह है, कोई भी शरारत के तौर पर इस अफवाह को फैला सकता है, कोई भी अपने मज़मूम मकासद को हासिल करने के लिए इस किस्म की अफवाह को फैला सकता है, कोई भी किसी मुल्क में किसी मुआशरे में इंतशार फैलाने के लिए अफवाह को फैला सकता है। तो अफवाह और ख़बर में थोड़ा सा फ़र्क है जिसे समझने की बड़ी ज़रूरत है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बहुत बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी हैं जो अफवाहों को ख़बर का रूप देकर पेश कर देते हैं लोगों के सामने और अपने पढ़ने वालों के लिए उस एजेंडा को तय कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे हमारे कॉलम निगार हैं जिनका कलम बड़ा ज़ोर वाला है, जिनके अल्फाज बड़े ज़ोर वाले होते हैं, मगर उनका कलम जो है वो अफवाह को ख़बर का नाम देकर अपने हरूफ में दर्ज कर देता है और पब्लिश करा देता है। अनफॉर्चुनेटली सदारती निज़ाम के हवाले से भी हमारे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने और कॉलम निगारों ने अपना ये रोल प्ले किया है। जिस चीज़ को अफवाह होना चाहिए था उसको ख़बर बनाकर पेश कर दिया है और जिस चीज़ के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए थी उसे मज़मून की शक्ल में तहरीर कर दिया गया और लोगों के सामने पेश कर दिया गया है कि मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम जो है उसको लपेटा जा रहा है, सदारती निज़ाम अब राइज कर दिया जाएगा। सदारती निज़ाम इसलिए राइज करने के हवाले से ये अफवाहें फैल रही हैं। ये पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं या जो दुश्मन के एजेंडा पर काम कर रहे हैं लोग, वही हैं जो इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का तख्ता उलटने और सदारती निज़ाम के राज करने के हवाले से बातें कर रहे हैं। सदारती निज़ाम बहुत सारी खामियां या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करने के लिए तो शायद आप कह सकते हैं कि सदारती निज़ाम बेहतरीन हो सकता है, मगर मौजूदा हालात में इसकी ना तो गुंजाइश है और ना ही ऐसा होना मुमकिन है। उसकी एक वजह यह है कि 2/3 अक्सरियत होना बड़ा ज़रूरी है सदारती निज़ाम को राइज करने के लिए। अगर हम बात करें कि इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन ये प्लान कर रही है तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सदारती निज़ाम के ऑलरेडी इसके अगेंस्ट जाकर अपनी एक रिपोर्ट फाइल कर चुकी हैं और ये बता चुकी हैं कि दे आर वेरी अगेंस्ट ऑफ इट, कि वो इस चीज़ के, इस निज़ाम के बड़े मुखालिफिन में से हैं। और अगर किसी ने पार्लिमानी निज़ाम को लपेटने की कोशिश की या इस किस्म का कोई भी एजेंडा कार फरमा हुआ तो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी और इस निज़ाम के ख़ात्मे के बाद ही अपने घरों को वापस लौटेगी। तो पार्लिमानी निज़ाम चलना चाहिए। पार्लिमानी निज़ाम के लपेटने या मौजूदा जो हमारा सिस्टम चल रहा है जमहूरियत का, सियासी जमातों का, इसको पार्लिमानी निज़ाम कहा जाता है, जो पार्लियामेंट के ज़रिए राइज होता है, जो पूरे मुल्क के सिस्टम को पार्लियामेंट के ऐवान के अंदर बैठ के नुमाइंदगान तय करते हैं, उसके ऊपर सोच विचार करते हैं, ये पार्लिमानी निज़ाम कहलाता है। इसके हवाले से ये बात इसलिए भी सामने आ रही है कि हमारे मुल्क में बेशबहा मसाइल हैं जिनको शायद कंट्रोल करने के लिए सदारती निज़ाम को लाने के हवाले से बातें हो रही हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ना तो इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि उनकी मौजूदा आइनी मुद्दत पूरी किए बगैर उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, ना तो नून लीग ये चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर गुंजाइश ही ना बन सके सियासी जमातों की और एक सदारती निज़ाम हम लोगों पर राइज कर दिया जाए। और पीपल्स पार्टी भी इसके मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ है, इसीलिए तगोदो कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जा सके। अपोजिशन भी पार्लियामेंट को मजबूत करने का नारा लगाकर बाहर निकल रही है सड़क पर, और इमरान खान साहब भी पार्लियामेंट की मजबूती के लिए बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। इसीलिए ये पार्लियामेंट के हवाले से जो सियासत है इसको नहीं कहा जा सकता कि सदारती निज़ाम आएगा और इस निज़ाम को लपेट दिया जाएगा।
पार्लियामेंट के निज़ाम के अंदर बहुत सारी इस वक्त जो हालिया सूरत हाल है मुल्क की, उसमें कई ख़राबियाँ हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कई ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना है। लोगों को महंगाई का सामना है, लोगों को बेरोज़गारी का सामना है, लोग अब मुश्किलात के अंदर हैं। फिर मुल्क के अंदर कई बहरान सर उठा लेते हैं। अब की बार यूरिया खाद का बहरान सर उठा लिया है, किसान सड़कों पर खड़ा है, गंदम की फसल हमारी बर्बाद हो सकती है, बहरान इसका भी पैदा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो खामियां हैं मौजूदा हुकूमत की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सिस्टम में ख़राब कर रही हैं इस पूरे सिस्टम को, मगर इनका हल सदारती निज़ाम बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये अफवाहें हैं, इनको अफवाहें ही रहने दिया जाए, एक ख़बर समझकर इनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। महंगाई के हवाले से एक आम आदमी तंग ज़रूर है, मगर वो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। एक आदमी अपने रोज़गार को लेकर फ़िक्रमंद ज़रूर है, मगर मुल्क के अंदर वो नहीं चाहता कि बेयकीनी पैदा हो, अदम इस्तेहकाम पैदा हो, क्योंकि इस किस्म की ख़बरों से मुल्क के अंदर बेयकीनी, अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और जिसका फ़ायदा हमेशा दुश्मन उठाता है। पाकिस्तान की मईशत ऑलरेडी लड़खड़ा रही है, ऑलरेडी बैसाखियों के ऊपर है, तो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता इस किस्म की अफवाहों के ज़रिए। इसीलिए सदारती निज़ाम का आना फ़िलहाल इसका कोई चांस नहीं है। ये दुश्मन मुखालिफ लोग हैं या पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं, ये दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और सदारती निज़ाम के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं। और ये भी एक कोशिश है कि मौजूदा हुकूमत को किसी तरह से पैनिक किया जाए। हाँ, अगर इमरान खान साहब पैनिक होकर या अफरा तफरी में आकर, परेशानी में आकर अगर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या फ़ौज के हवाले से कोई फ़ैसला कर लेते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि मुल्क के अंदर सूरत हाल कुछ भी बन सकती है और मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये साल अहम इस वजह से भी है क्योंकि इस साल के अंदर नवंबर का जो महीना है उसमें पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से नाम सामने आएगा। अब कई चीज़ें हैं जो स्पेकुलेट कर रही हैं, क्या बाजवा साहब को दोबारा से एक्सटेंशन मिल जाएगी, इसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान साहब ने वक्त से पहले इसके ऊपर बात कर दी, वो नहीं होनी चाहिए थी। कई लोग हैं जो इस वक्त लाइन के अंदर खड़े हैं जिन्हें आर्मी चीफ़ बनने का इंतज़ार है। अगर वक्त से पहले इमरान खान साहब ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट कर देते हैं तो वो यकीनी तौर पे ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये मुल्क के अंदर जो पैनिक की सिचुएशन है या सदारती निज़ाम की तरफ हम जा सकते हैं या मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटने की हम बात करते हैं, तो वो सिर्फ़ एक ही सूरत में मुमकिन है, अगर इमरान खान साहब या मुल्क के जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इनका और फ़ौज का टकराव हो जाता है। इस टकराव से बचने के लिए, इस टकराव से बचना होगा। इस किस्म की जो सेंसिटिव चीज़ें हैं वक्त से पहले इनके ऊपर बात नहीं करनी होगी, उसके बाद ही इमरान खान साहब अपनी आइनी मुद्दत को पूरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर फ़ौज के साथ टकराव हो जाता है, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा आम है कि पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते हुए थे लेकिन मामलात उनके तय नहीं हो सके। अब की बार भी कहा जा रहा है कि सरदार अयाज सादिक जो कि नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक मरतबा फिर से लंदन जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के पास कुछ नई तजावीज़ लेकर जो उनके सामने रखी जाएंगी। डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ वर्कआउट होगा, उसके ऊपर कुछ काम किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा मामला तय हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को अपने वज़रा को भी रोकना चाहिए। इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के अंदर एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि फ़िलहाल इस चीज़ के ऊपर ना तो कोई बात की जाएगी और ना ही कोई ट्वीट किया जाएगा, क्योंकि वैसे भी मौजूदा हुकूमत पूरी ट्वीट्स के ऊपर चल रही है। जितने भी वज़रा हैं वो आते हैं, एक ज़बरदस्त सा ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद एक नई बहस छिड़ जाती है। तो फ़ौज के साथ टकराव से बचना होगा। ये एक ज़हनी जंग है, ये आसाब की जंग है। इसके अंदर अपोजिशन इम्तिहान ले रही है कि इमरान खान साहब को पैनिक किया जाए किसी तरह से और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए, मगर अपोजिशन ये नहीं चाहती कि मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम को लपेट दिया जाए। तो ऐसी सूरत में अब देखना है कि मुल्क के वज़ीर आज़म क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, वो कितने अपने आसाब के मजबूत होने का सबूत देंगे। या अपोजिशन का अब देखना है, क्योंकि अपोजिशन तो ऑलरेडी सड़कों पर निकल आई है। अब ये देखना है कि अपोजिशन कितनी ज़ोरदार रैलियाँ अपनी निकालती है और कितना प्रेशर बिल्ड कर सकती है इमरान खान साहब के ऊपर। तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है, मगर ये सिर्फ एक अफवाह है कि मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम को राइज किया जाने वाला है। ऐसी अफवाहों को सिर्फ अफवाह समझना चाहिए और ऐसे सहाफ़ियों को अपनी ख़बर, अपने अल्फाज और अपने कलम का थोड़ा सा मान रखना चाहिए कि हम कैसे शोबे से वाबस्ता हैं और किस किस्म की अफवाहों को हमें ख़बर का लिबादा पहना कर अवाम के अंदर बेयकीनी को पैदा कर रहे होते हैं, मुल्क के अंदर एकदम इस्तेहकाम को पैदा कर रहे होते हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारे ज़रा भर के मुनाफे के लिए पूरी पाकिस्तानी मैशत को नुकसान पहुँचा रहा होता है। तो हमें समझदारी का सबूत देना चाहिए। अपने एक पाव गोश्त के लिए हमें पूरे ऊँट को कुर्बान नहीं करना चाहिए। अपना बहुत सा
ख्याल रखिए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।